हेलो नमस्ते, मैं रंजना, मैं मतुल्य रंजन हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मैं आप लोग के लिए एक पंक्ति लेके आई हूँ। बगियान बसंत बसेरो किए, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्याग तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, विथवार वृथा बरसाइए ना। चित चैत की चाँद निचाह, भरी चरिचा चलिबे को चलाइए न। तो ये पंक्ति किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। जो भी मैं पंक्तियां दे रही हूँ ये या तो पहले आ चुकी हैं या तो एग्जाम में आएंगी, ठीक है। तो और ये मत आप लोग सोचिएगा कि मैं हाथ से नोट्स बना रही हूँ या हाथ से मैं प्रश्नोत्तरी दे रही हूँ लिख के, तो अच्छी नहीं है। आप लोग बस कोशिश करिएगा कि इसको मेहनत से पढ़ते रहिए, आप लोग अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि जैसे होता है ना कि सागर से मोती ढूंढना, तो वही मेरा हाल है। मैं अपने नोट्स से एक एक जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है उसको मैं ढूंढ के ला रही हूँ, और आप लोग के भी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मैं आप लोग के लिए आज प्रश्नोत्तरी कराती हूँ। तो चलिए हम प्रश्नोत्तरी कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने माना? तो किसने माना था? डॉक्टर बुलर ने। पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो कर्नल टाड ने। पृथ्वीराज रासो को विशाल वीर काव्य किसने कहा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा गया, ठीक है। हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा गया, किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह। चंद वरदाई छप्पयों के राजा हैं, किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने। पृथ्वीराज रासो के लघु रूपांतरण में कुल कितने छंद हैं? तो 3500 छंद हैं। पृथ्वीराज रासो को विशाल घटना का कोश किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक रचना किसने माना? तो नरोत्तम स्वामी ने माना है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश है, किसने कहा? तो मुनिजिन विजय ने। खालिक बारी नु सिपर दो सुखने आवाज एक खुसरबी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की है। खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखा, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जब मांगू तब जल भर लावे, अब मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। ये किसकी मुकरियां हैं? तो खुसरो की मुकरियां, ठीक है। ढोला मार्रा दुहा में कितने छंद हैं? तो 778, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? कल्लोल है, तथा इसके संकलनकर्ता कौन है? कुशल लाभ है। विद्यापति को पंचदेव पासक किसने कहा था? हरप्रसाद शास्त्री ने। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी? तो शिव सिंह सेंगर ने, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए। पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश है, किसने कहा था? तो मुनिजिन विजय ने। खालिक बारी नु सिपर दो सुखने आवाज एक खुसरबी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। जब मांगू तब जल भर लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। तो ये खुसरो की मुकरियां हैं। ढोला मार्रा दुहा में कितने छंद हैं? 778 छंद हैं। इनके रचनाकार कौन है? कल्लोल है, लेकिन संकलनकर्ता कौन है? कुशल लाभ है। विद्यापति को पंचदेव पासक किसने कहा? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी? तो शिव सिंह सेंगर ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्यापति को मैथिल कोकिल तथा पंचानन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा श्याम सुंदर दास विद्यापति को कैसा कवि मानते हैं? तो भक्त कवि मानते हैं। 84 सिद्धों का उल्लेख किस पुस्तक में है? तो वर्ण रत्नाकर में है। वर्ण रत्नाकर किसी रचना है? तो ज्योतिषवर ठाकुर की है, ठीक है। ये हम क्वेश्चन में नहीं दिए हैं। मैथिली का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो वर्ण रत्नाकर को ही कहा जाता है। वर्ण रत्नाकर में अध्याय को क्या कहा जाता है? तो कल्लोल कहा जाता है। वर्ण रत्नाकर में मैथिली का आद्य ग्रंथ किसने कहा है?
वर्ण रत्नाकर मैथिली का आदि ग्रंथ है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कीर्तिलता कितने पल्लवों में विभक्त है? तो कितने पल्लवों में है? 4 पल्लवों में। कीर्तिलता में विद्यापति ने किस नदी का वर्णन किया? तो किस नदी का वर्णन किया है? गोमती नदी का वर्णन किया। एक बार फिर से देख लीजिए, विद्यापति को मैथिल कोकिल किसने कहा? विद्यापति को मैथिल कोकिल तथा पंचानन किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा श्याम सुंदर दास विद्यापति को कैसा कवि मानते हैं? तो भक्त कवि मानते हैं। 84 सिद्धों का उल्लेख किस पुस्तक में है? तो वर्ण रत्नाकर में है। मैथिली का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो वर्ण रत्नाकर को कहा जाता है। वर्ण रत्नाकर में अध्याय को क्या कहा जाता है? तो कल्लोल कहा जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली का आदि ग्रंथ है, किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कीर्तिलता कितने पल्लवों में विभक्त है? तो 4 पल्लवों में। कीर्तिलता में विद्यापति ने किस नदी का वर्णन किया है? तो गोमती नदी का वर्णन किया है। ठीक है, पहली बार मैं शायद रिवीजन नहीं करा पाई हूँ, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने माना? तो डॉक्टर बुलर ने। पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो कर्नल टाड ने। पृथ्वीराज रासो को विशाल वीर काव्य किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा गया है, तो डॉक्टर नामवर सिंह का है। चंद्रवरदाई छप्पयों के राजा हैं, किसने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। पृथ्वीराज रासो के लघु रूपांतरण में कुल कितने छंद हैं? तो 3500 छंद हैं। पृथ्वीराज रासो को विशाल घटना का कोश किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक रचना किसने माना है? तो नरोत्तम स्वामी ने माना है। तो ठीक है, आज यहीं हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आप लोग को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय हिंदी।